और स्वर्ग में एक बड़ा साइन दिखा। एक लेडी जो सूरज से ढकी थी, चांद उसके पैरों के नीचे था और उसके सिर पर 12 स्टार्स का क्राउन था। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1। बुक ऑफ रेवलेशन एक विजन से स्टार्ट होती है जिसने सदियों से रीडर्स को फैसिनेट और मिस्टिफाई किया है। एक रेडियंट लेडी 12 स्टार्स से क्राउन, चांद पर खड़ी, सूरज की रोशनी में ढकी हुई। वह सिर्फ ब्यूटी का सिंबल नहीं है, वह गुड और एविल के बीच एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में एक सिंबल है। इस लेडी की स्टोरी प्रेशर में फेथ, डेंजर के सामने होप और गॉड के लोगों की अल्टीमेट विक्ट्री के बारे में है। चलो एक्सप्लोर करें कि वह कौन है और उसकी स्टोरी आज भी क्यों इम्पोर्टेंट है। वह प्रेग्नेंट थी और बर्थ पेन्स और डिलीवरी के ईगोनी से चिल्ला रही थी। यह दर्द सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि पूरी मानवता की उम्मीदों और संघर्षों का प्रतीक है। उसकी चीखें एक नए युग के जन्म की घोषणा करती हैं, एक ऐसी घड़ी जब सब कुछ बदलने वाला है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 2 यह बाइबल का एक रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा है जिसमें गहरे प्रतीक छुपे हैं। लेडी का अटायर मीनिंग से भरा है। सूरज से ढकी हुई वह गॉड की ग्लोरी रेडिएट करती है। उसकी उपस्थिति में दिव्यता और शक्ति दोनों झलकती है, जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ब्रिज हो। चांद उसके पैरों के नीचे, वह ओल्ड आर्डर के ऊपर खड़ी है। शायद लॉ अब कुछ ग्रेटर से सरपास हो गया है। यह दिखाता है कि पुराने नियम की सीमाओं को पार कर वह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। उसके सिर पर 12 स्टार्स का क्राउन, यह कोई साधारण ताज नहीं, बल्कि एक दिव्य पहचान है। यह गॉड के लोगों का सिंबल है। इजराइल की 12 ट्राइब्स, 12 अपोस्टल्स, एक रॉयल फैमिली में यूनाइटेड। ये ताज बताता है कि वह अकेली नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी की प्रतिनिधि है। वह गॉड की कंप्लीट, ग्लोरीफाइड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो ओल्ड और न्यू कोवेनेंट्स दोनों को स्पैन करती है। उसकी कहानी में हर पीढ़ी की आशाएं और सपने समाये हैं। उसकी प्रेगनेंसी से पता चलता है कि कुछ वर्ल्ड चेंजिंग होने वाला है। यह प्रतीक है एक नए जीवन, एक नई आशा और एक नई शुरुआत का। यह सिर्फ ब्यूटी का विजन नहीं है, यह एक प्रॉमिस का साइन है जो पूरा होने वाला है। यह विजन भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां उम्मीदें पूरी होंगी। लेडी गॉड के लोगों का एम्बॉडीमेंट है, हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट पर तैयार है। वह न सिर्फ एक महिला, बल्कि पूरी मानवता की उम्मीद, संघर्ष और विजय का प्रतीक बन जाती है। और उसने एक मेल चाइल्ड को जन्म दिया, एक ऐसा बच्चा जिसकी डेस्टिनी थी कि वह दुनिया को बदल देगा और जिसकी लाइफ में प्राचीन भविष्यवाणियां पूरी होनी थीं। यह वही चाइल्ड है जो सभी नेशंस को आयरन की रॉड से रूल करेगा, एक राजा जिसकी अथॉरिटी और जजमेंट पूरी पृथ्वी पर फैलेगी। लेकिन उसका चाइल्ड गॉड और उसके थ्रोन तक पहुंचा दिया गया, एक दिव्य सुरक्षा और परमेश्वर की योजना के तहत। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5 ये वर्स बाइबल के सबसे रहस्यमय और गहरे चैप्टर्स में से एक है। यह लेडी कौन है? 3 मेन व्यूज और हर व्यू में एक गहरी कहानी छुपी है। पहला व्यू कहता है वह इजराइल है, वह नेशन जिससे मसीहा आया, एक प्राचीन लोग जिनकी फेथफुलनेस से गॉड का प्रॉमिस पूरा हुआ। दूसरा व्यू वह चर्च है, बिलीवर्स की कम्युनिटी, वो लोग जो जीसस में विश्वास करते हैं और जिनके जरिए गॉड की नई फैमिली बनती है। तीसरा व्यू वह मैरी है, जीसस की मदर, एक महिला जिसने गॉड के प्लान को अपने जीवन में स्वीकार किया और मसीहा को जन्म दिया। सूरज, चांद और स्टार्स जेनेसिस में जोसेफ के ड्रीम को इको करते हैं, इजराइल की ओर इशारा करते हैं और गॉड के चुने हुए लोगों की पहचान बताते हैं। 12 स्टार्स अपोस्टल्स को भी याद दिलाते हैं, चर्च का फाउंडेशन और गॉड के वचन को आगे बढ़ाने वाले। मैरी जीसस की मदर के रूप में इजराइल और चर्च दोनों को एक में पर्सोनिफाई करती है, एक ब्रिज की तरह जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट को जोड़ती है। सिर्फ एक को चुनने के बजाय लेडी एक लेयर्ड सिंबल है, इजराइल, चर्च और मैरी, हिस्ट्री में गॉड के फेथफुल लोग जो हर युग में उसकी योजना का हिस्सा रहे हैं। वह प्रॉमिस का वेसल है, फेथ की कम्युनिटी और मसीहा की मदर। उसकी लाइफ में गॉड की फेथफुलनेस और ह्यूमन रिस्पॉन्स दोनों झलकते हैं। उसकी स्टोरी उन सभी की स्टोरी है जो गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करते हैं।
और हर जनरेशन में उसकी कॉलिंग को रिसीव करते हैं। यह कहानी आज भी हमें इनवाइट करती है गॉड के फेथफुल लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। और उसने एक मेल चाइल्ड को जन्म दिया जो सभी नेशंस को आयरन की रॉड से रूल करेगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5। चाइल्ड की आइडेंटिटी क्लियर है, जीसस क्राइस्ट, प्रॉमिस किया हुआ मसीहा। आयरन की रॉड से रूल साल्म 2 को इको करता है। अल्टीमेट अथॉरिटी उसकी है। उसका जन्म एविल से थ्रेटेंड, सदियों की लॉन्गिंग और प्रोफेसी को पूरा करता है। चाइल्ड को गॉड के थ्रोन तक पहुंचाया जाता है। क्राइस्ट के रिसरेक्शन और असेंशन का रेफरेंस। कॉस्मिक बैटल उस पर केंद्रित है। लेडी की ग्लोरी, ड्रैगन का फ्यूरी और साल्वेशन की होप सभी जीसस में कन्वर्ज करती हैं। उसकी विक्ट्री हेवन और हेल के बीच की वॉर में टर्निंग पॉइंट है। और स्वर्ग में एक और साइन दिखा। देखो, एक बड़ा रेड ड्रैगन 7 सिर और 10 हॉर्न के साथ, और उसके सिर पर 7 डायडेम्स। ड्रैगन विलन है, सैटन, एंशिएंट सर्पेंट, वर्ल्ड का डिसीवर। 7 सिर और 10 हॉर्न उसकी पावर और अथॉरिटी के उसके नकली दावे को सिंबलाइज करते हैं। वह जन्म के समय चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार खड़ा है, जो जीसस को मारने के हेरोड के अटेम्प्ट को इको करता है। सैटन गॉड के प्लान का विरोध करने के लिए ह्यूमन सिस्टम्स और रूलर्स के माध्यम से काम करता है। ड्रैगन का गोल मसीहा को डिस्ट्रॉय करना, और अगर वह नहीं कर पाया तो गॉड के लोगों को परसिक्यूट करना। वह हर उस फोर्स के पीछे का रिलेंटलेस एनिमी है जो गॉड के साल्वेशन का विरोध करती है। और लेडी जंगल में भाग गई, जहां उसके लिए गॉड द्वारा तैयार की गई एक जगह है जिसमें उसे 1260 दिनों तक नरिश किया जाएगा। ड्रैगन थ्वाटेड होकर लेडी गॉड के लोगों पर हमला करता है। वह जंगल में भाग जाती है, जो ट्रायल और डिवाइन प्रोटेक्शन दोनों की जगह है। गॉड एक रेफ्यूज तैयार करते हैं, जैसे उन्होंने एक्सोडस के बाद इजराइल के लिए किया था। 1260 दिन चर्च के एरा को सिंबलाइज करते हैं, स्ट्रगल का एक युग, लेकिन गॉड की सस्टेनिंग केयर का भी। परसिक्यूशन रियल है, लेकिन गॉड का प्रोविजन भी। जंगल डिफीट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां फेथ को प्रिजर्व्ड और नरिश किया जाता है। गॉड के लोगों को कभी नहीं छोड़ा जाता, यहां तक कि सबसे मुश्किल समय में भी। अब स्वर्ग में वॉर शुरू हो गई। माइकल और उसके एंजल्स ड्रैगन से लड़ रहे थे। एक कॉस्मिक वॉर शुरू होती है। माइकल और एंजल्स बनाम ड्रैगन और उसकी फोर्सेस। ड्रैगन को हरा दिया जाता है और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। अब गॉड के लोगों पर अक्यूज लगाने में सक्षम नहीं है। यह विक्ट्री क्राइस्ट के सैक्रिफाइस से सिक्योर की जाती है, लैम्ब का ब्लड। स्वर्ग में सैटन की डिफीट का मतलब है कि उसका गुस्सा अब अर्थ पर केंद्रित है। सेंट्स फोर्स से नहीं, बल्कि क्राइस्ट की विक्ट्री और उनकी फेथफुल टेस्टिमोनी से जीतते हैं। स्वर्ग खुश होता है, लेकिन अर्थ ड्रैगन के फाइनल फ्यूरी का सामना करता है। चर्च जीती हुई विक्ट्री और अभी भी चल रही बैटल्स के टेंशन में रहता है। स्वर्ग में वॉर अर्थ पर बिलीवर्स को होने वाले परसिक्यूशन को एक्सप्लेन करती है। और जब ड्रैगन ने देखा कि उसे अर्थ पर गिरा दिया गया है, तो उसने उस लेडी का पीछा किया जिसने मेल चाइल्ड को जन्म दिया था। गिरा हुआ ड्रैगन रिलेंटलेसली लेडी गॉड के लोगों का पीछा करता है। गॉड उसे ग्रेट ईगल के 2 विंग्स देते हैं, तेज डिवाइन रेस्क्यू का सिंबल। ड्रैगन एक फ्लड छोड़ता है, कैओस, डिसेप्शन, परसिक्यूशन, लेकिन अर्थ उसे निगल जाती है। गॉड का प्रोटेक्शन क्रिएटिव और अनस्टॉपेबल है, यहां तक कि नेचुरल वर्ल्ड का भी उपयोग करके अपने लोगों को शील्ड करने के लिए। अटैक और डिलीवरेंस का साइकिल चर्च के युग को डिफाइन करता है। लेडी का पीछा किया जाता है, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। ड्रैगन का फ्यूरी रियल है, लेकिन गॉड की फेथफुलनेस ग्रेटर है। फिर ड्रैगन लेडी से फ्यूरियस हो गया। उसकी हार के बाद उसकी गुस्सा और भी भड़क उठी और उसके बाकी ऑफस्प्रिंग पर वॉर करने चला गया, जैसे एक पुराना दुश्मन जो कभी हार मानने को तैयार नहीं। उन पर जो गॉड के कमांडमेंट्स को मानते हैं, जो अपने विश्वास में अडिग रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, और जीसस की टेस्टिमोनी को फॉलो करते हैं।
उनके शब्दों और जीवन से प्रेरणा लेते हैं। स्टोरी ड्रैगन के लेडी के ऑफस्प्रिंग पर वॉर करने के साथ एंड होती है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर पीढ़ी की सच्चाई है। हर बिलीवर जो क्राइस्ट को फॉलो करता है इस युद्ध का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी समय या जगह पर हो। हमारे स्ट्रगल्स इस कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट हैं। हमारी चुनौतियां इस बड़ी कहानी में मायने रखती हैं, लेकिन वे मीनिंगलेस नहीं हैं। हर दर्द, हर आंसू एक होल्ड फास्टेड के साथ जुड़ा है। हम लैम्प के ब्लड और अपनी टेस्टिमोनी के वर्ड से जीतते हैं। हमारी गवाही और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेडी की स्टोरी हमारी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी है, लेकिन उससे बड़ा है विश्वास। पीछा किया गया लेकिन प्रोटेक्टेड, डिफिकल्टी आई लेकिन हमेशा एक डिवाइन शील्ड रही। हमला किया गया लेकिन कभी नहीं छोड़ा गया। गॉड की प्रेजेंस हर मोड पर साथ रही। क्राइस्ट की विक्ट्री हमारी एश्योरेंस है। कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्ट करो लेकिन हार से नहीं डरना। गॉड के प्रोटेक्शन पर रिलाई करो, क्योंकि उसकी शरण में ही सच्चा सेफ्टी है। और अपनी टेस्टिमोनी को कस कर पकड़े रहो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। लेडी गॉड के लोगों का सिंबल है। इज़राइल, उसकी पुरानी कहानी और उसकी नई आशा। चर्च और मैरी, हर वो शख्स जो फेथ में खड़ा है इस कहानी का हिस्सा है। फेथ और होप में यूनाइटेड, एक साथ खड़े, एक दूसरे को सहारा देते हुए। उसकी एंड्योरेंस एक प्रॉमिस है कि चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए, गॉड के लोग कभी हार नहीं मानेंगे। गॉड के लोग प्रिवेल करेंगे। सवाल ये रहता है, क्या हम उस विश्वास में टिके रहेंगे? ये लेडी तुम्हारे लिए कौन है? क्या तुम उसकी कहानी में खुद को देख सकते हो? तुम्हारा जवाब गॉड की स्टोरी में तुम्हारी जगह को शेप्स करता है। एंड में यही पहचान तुम्हारी ताकत है। रेवलेशन 12। हर ट्रायल के सामने करेज, एक नई उम्मीद और गहरी फेथ की कॉल है, ताकि हम हर अंधेरे में भी रोशनी देख सकें और हर संघर्ष में होप को थामे रहें।